वेरी गुड इवनिंग। IBPS क्लर्क मेंस के लास्ट सेशन से पहले ये वीडियो मेरी कोशिश थी कि आप तक पहुंचाऊं, इसलिए मैंने ये डाला है। इस साल के बैंकिंग के जो भी एग्जामिनेशन थे, लाइक अपन SBI की बात कर ले, दोनों ही क्लर्क PO IBPS क्लर्क और PO की बात करें, ऑलमोस्ट वो सेशन जो है वो एंड होने को है कल। अल्दो पेपर्स बचे हैं रीजनल रूरल बैंक्स के, जिसका आपको पता है उसका एडमिट कार्ड आ गया है। 6 दिसंबर से शुरू है, 7 को है, 13 और 14 को है। फिर रीजनल रूरल बैंक PO का हो जाएगा पेपर। उसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनानी थी हाउ टू सॉल्व पजल और क्या मेंटल स्टेटस होना चाहिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा। आज मैं क्या चाह रहा था कि कल पेपर है, तो आज मैं ऐसा क्या बोलूँ आपके लिए जो थोड़ा हेल्पफुल हो। बच्चे भी कई बार ऑफलाइन में पूछते हैं मुझसे कि सर क्या कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे चीज़ें रखनी है। जो दिमाग में बातें वहाँ थी जो बच्चों को शेयर किया, वो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ, और इसीलिए ये लिखा है IBPS क्लर्क मेंस 2025 विनिंग माइंडसेट एंड स्मार्ट स्ट्रेटजी। आपको इस पेपर के 24 आवर पहले कैसा होना चाहिए, इस पेपर को अटैम्प्ट करते टाइम क्या माइंडसेट रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट 5 मिनट मैक्स टू मैक्स में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या पैटर्न। सबसे पहले द ट्रूथ अबाउट मेंस। मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है लास्ट 10-12 ईयर्स में, मैं बस वो रखना चाहता हूँ आपके सामने। प्रीलिम्स वर्सेस मेंस की अगर बात करें, क्लियरिंग प्रीलिम्स वाज अबाउट नॉलेज एंड स्पीड, बट मेंस क्या है, इट्स एन एंटायर डिफरेंट चैलेंज। सब्जेक्ट सेम है, रीजनिंग, क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट है। वहाँ पर जो तरीका सॉल्व करने का वो अलग है, यहाँ पर जो क्वेश्चन को टेक करने के तरीके हैं वो थोड़े डिफरेंट होने चाहिए। आपको वही मेंशन करने की कोशिश। हु सक्सीड्स इन द मेंस? दोज हु रिमेन काम under pressure, maintain leisure, sharp focus and apply smart techniques consistently। मैं यहाँ पर अभी आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा थोड़ी देर में। मैं पहले चाहता हूँ कि उस सब्जेक्ट को सॉल्व करते टाइम आपका मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए। एकदम काम, एकदम कंपोज्ड, आपको सब आता है, आपने अच्छी प्रैक्टिस की है। ये उन बच्चों के लिए है जो एटलीस्ट 3 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। आप जाइए, क्वेश्चन अगर डायरेक्टली रेडी टू सॉल्व मिल रहा है, रेडी टू सॉल्व हो जाइए आप भी। लेकिन अगर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पहले थोड़ा टाइम चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट का, पेपर को स्कैन करें, पूरा पेपर देखें, चेकआउट कर लें क्या कैसा कंडीशन है, तब अटेम्प्ट शुरू करें, तो आपको वहाँ से शुरू करना चाहिए। दैट इज़ समथिंग। काम आप रहेंगे तो आप ये कर पाएंगे। मेंटेन लेजर शार्प फोकस का मतलब ये टाइम बिंग आता है। जब आप बहुत सारे पेपर लगा चुके होंगे तो टाइम बिंग आपके अंदर ये डेवलप होगा कि आप एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो तो आपको समझ में आने लग जाता है कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्या देखिए, मेंटल मास्टरी योर ग्रेटेस्ट वेपन। ये क्या है जो पिछले वाले स्लाइड में लिखा है, काम माइंड इक्वल टू शार्प माइंड। अगर उस टाइम पे आप शांत हैं कि आपको रीजनिंग अच्छा अटेम्प्ट करना है, आपको अच्छा आता है, आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, क्वेश्चन जो भी आएगा सामने आप अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छा सॉल्व कर पाएंगे, आपका दिमाग बहुत शार्प काम करेगा। तुरंत कैसे भी खतरनाक से खतरनाक पजल को भी कैसे अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, छोड़ देना है, ये सारा डिसीजन उसी टाइम पे होता है। ये आप तभी कर पाओगे जब आप बहुत शांत दिमाग से काम कर रहे होगे, राइट? सेल्फ बिलीफ प्रोटोकॉल बहुत भारी प्रोटोकॉल है ये। रिपीट टू योर सेल्फ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड इन दैट सिचुएशन यू विल बी एबल टू डू दिस। आपके मन में ये रहना चाहिए। बच्चे जो परेशान हो जाते हैं ना, सुबह सुबह जब एग्जामिनेशन का दिन होता था मेंस का मेरा, और मैं मॉर्निंग में सब कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं यही गलत करता था, मुझे एक दिन पहले कर लेना चाहिए था सारी चीज़ें। लेकिन जब मैं उस दिन प्रिपेयर कर रहा होता तो दिमाग में कहीं ना कहीं लगता था कि अरे यार ये तो मेंस का पेपर है, थोड़ा मुश्किल आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, नहीं रखना है वो। यू आर वेरी गुड एट इट, और आप भीड़ में से बहुत आगे निकल के प्री क्वालिफाई करके आ चुके हो, मेंस आपका है। बस डिपेंड करता है सेल्फ बिलीफ रखने का, रख के रखिएगा अपने ऊपर। नेक्स्ट, हाउ टू फेस द पेपर। ये पेज आपके लिए सच में बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 120 सेकेंड स्कैन, डोंट डाइव इन इमीडिएटली। बड़े सारे ऐसा बच्चे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ा शुरू कर दिया सॉल्व करना, नो। Take 120 seconds to scan the entire paper.
आइडेंटिफाई familiar पैटर्न्स एंड easy wins। ये 120 सेकंड हो सकता है डिफरेंट माइंडसेट वाले बच्चों के लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाए। आपके IBPS क्लर्क मेंस में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, टाइम आपके पास जो भी है स्टिपुलेटेड टाइम, अगर 2 मिनट आप उस चीज़ पे निकाल लें कि आप पूरा पेपर देख लें, उसमें से क्या पहले अटैम्प्ट करना है, क्या बाद में, किसको इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे, किस में टाइम लगने वाला है, अगर ये चेकआउट कर लें तो आपका पेपर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर हो जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और ये तब होता है जब मैं अपने बच्चों को मेंस के पैटर्न में खुद से ये चीज़ें करवाता हूँ, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने भी किया होगा। अगर नहीं किया होगा इस पेपर को दे लीजिए, जब आपका रीजनल रूरल बैंक का पेपर होगा अपन कनेक्ट होंगे लाइव के थ्रू, फिर बात करेंगे डिस्कशन, आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चन, मेरे आंसर डायरेक्टली। नेक्स्ट स्किपेजेस के लिए मैं 2-3 दिनों से लगातार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ, जब से SBI क्लर्क का मेंस हुआ है तब से ही। मास्टर द आर्ट ऑफ स्कीपिंग, मार्क टफ क्वेश्चन एंड रिटर्न टू देम लेटर विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। कुछ क्वेश्चन ऐसा जो शुरुआत में पढ़ने में मुश्किल लगता है, ये आपके साथ हुआ होगा, कई बार अपन कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, वो नहीं हो रहा होता है, बड़ा लंबा टाइम लगता है। इनफैक्ट मेरे साथ होता है, ड्रॉप करो, स्किप करो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट बाद जब उसी क्वेश्चन पर लौटोगे ना, यूँ कर देते हैं अपन सॉल्यूशन। ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें आपके लिए है। द 2 मिनट रूल्स, नेवर स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, इफ़ इट्स कंज्यूमिंग टाइम मूव ऑन स्ट्रेटजिकली। यहाँ पर ये वर्ड जो है ना स्ट्रेटजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला शुरुआत के 120 सेकंड में जब आप स्कैन करते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है, कौन सा क्वेश्चन मुश्किल होगा जल्दी कर पाओगे, कौन सा क्वेश्चन टफ होगा। अगर वहीं कहीं अटक रहे हो किसी क्वेश्चन में, 2 मिनट में कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, आगे बढ़ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम ख़राब करने से। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस पर 3-4-5 मिनट अगर आपने खर्च कर लिया, मेंटल प्रेशर होने लगता है, यार इस पर इतना टाइम दे चुके और कर ही लेते हैं, क्या पता अगले मिनट में हो जाए, क्या पता अगले मिनट में हो जाए, और इसमें टाइम ख़राब होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर एक क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आपने अच्छी तैयारी की है, 2 मिनट काफ़ी है कि ये आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कितना टाइम लगेगा, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड प्रोबेबली क्या लिखा है मैंने, सेक्शन वाइज बैटल स्ट्रेटजी। मैंने इसमें जिन 2 चीज़ों पे मैं बोल सकता था मैंने वही रखा है, मैंने मैथ्स और इंग्लिश को इसमें से हटा दिया है। पहला रीजनिंग, बिगनिंग विद फेमिलियर पजल पैटर्न्स, जो सी पजल में अगर बात करें, बॉक्स पजल है, फ्लोर पजल है, कैटेगरी बेस्ड पजल है, अदर मिक्स्ड बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंट पैटर्न हो जाता है। आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के 4-5 पैटर्न है, लीनियर है, स्क्वायर है, सर्टेन नंबर है, पैरेलल रोज है, वेरिएबल्स के साथ है, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। उसमें से कौन सा ऐसा है जो आप आसानी से क्लिक कर जाते हैं। कई सारे बच्चे लीनियर कर लेते हैं, डबल डायरेक्शन वाला, कई से सर्कुलर जल्दी हो जाता है, कई फ्लोर बेस्ड में अच्छे। ऐसा है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, साथ में वीकनेस भी। और अगर आपको स्ट्रेंथ पता है तो उसी से शुरू करिए, क्वेश्चन ढूंढिए, अगर वो मिल रहा है पहले अटैम्प्ट करके उसको निपटा लीजिए, क्योंकि आप उसमें अच्छे हैं, आप उसको जल्दी कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। नेक्स्ट क्या लिखा है, डोंट फोर्स योर सेल्फ थ्रू कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स। कुछ वही बात फिर से पुराने स्लाइड पे मैंने बोला है, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ सा लगता हो, मुश्किल सा लग रहा हो, हम घुस गए तो घुसे रहते, नहीं मैं तो करके देखूंगा। बेटे कोई भी एग्जामिनेशन आपसे ये नहीं कहता कि आप यही क्वेश्चन सॉल्व करो तो मैं आपको क्वालिफाई करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो क्यों मेंटली प्रेशर में जा रहा है आप? आपको क्वालिफिकेशन से मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से। अगर कोई एक पैसेज, कोई एक सिटिंग अरेंजमेंट ना करने से आपका सारा पेपर अच्छा जा रहा हो तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, सिलोजिज्म एंड कोडिंग डिकोडिंग आर क्विक विंस। मैंने ये बस 2 चैप्टर मेंशन किया है। इसके अलावा अगर अब इनइक्वालिटी आ जाता हो, ब्लड रिलेशन आ जाता हो, डायरेक्शन डिस्टेंस आ जाता हो, इनफैक्ट डेटा सफिशिएंसी के कई पार्ट्स आ जाते हो, आप बड़ी आसानी से जल्दी सॉल्व कर लेते हो, उस पर हावी हो जाइए, देन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे आइए। क्यों? क्योंकि पहले आप एटलीस्ट क्वालिफाई तो करिए। 40 में से अगर 20 नंबर का पजल्स आता है तो बाकी 20 नंबर में लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, मिसलेनियस कुछ पार्ट है, पहले उनका यूज़ करके अपने आप को पेपर में क्वालिफाई कराने की कंडीशन तो लाइए, 10-15 नंबर तो लेके आइए। उसके बाद अपन करेंगे ट्राई मैक्सिमाइज करने के लिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो समझिए इसको कि कौन सा ऐसा पार्ट है इस 2 सेक्शन में, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल एंड द रेस्ट में, जो आपको पहले क्वालिफाई कराएगा। पहले क्वालिफाई करिए फिर आगे। नेक्स्ट, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस। सुनो ये गिफ्ट होता है, लिखा मैंने क्या है, दीज सेक्शन डिटरमाइन सिलेक्शन, मेंटेन हाई एक्यूरेसी। ये एक ऐसा पार्ट है जो आपके ओवरऑल कटअप की अगर मैं बात करूँ 50 मान लेते हैं ओवरऑल कटअप इस बार का, एक अजम्पशन
जनरल अवेयरनेस है जो उस कट ऑफ को क्रॉस करने में आपकी हेल्प करेगा। बट दिक्कत ये होती है बच्चे जितने अटैम्प्ट करते हैं उतनी ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। करंट अफेयर्स रिवीजन पे मैक्सिमम डिविडेंस हियर, जितना ज़्यादा रिव्यू करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड द लास्ट वन, डोंट गेस रैंडमली इन्फॉर्म्ड अटेम्प्ट्स ओनली। गेस करके तुक्केबाजी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक लास्ट पेज आपके लिए, लास्ट 1 मिनट, क्या लिखा है मैंने, अंडरस्टैंडिंग द कट ऑफ लैंडस्केप last year means cutoff of trends. For general category candidates, the cutoff ranged approximately between 38 to 45 marks. 38 से 45, मैं इसको 50 मान लेता हूँ, 50 मान लीजिए आप, 45 मार्क्स। SC/ST OBC कैटेगरीज हैव स्लाइटली लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट्स, थोड़ा सा नीचे हो गया था उसका। लेकिन अब अभी समझ लीजिए कि ये 45 में मैक्सिमम मान लिया, मैक्सिमम भी 5 मार्क्स छोड़ लिया, आउट ऑफ 100 ऐसा मान लेते हैं कि आउट ऑफ 100 का पेपर है तो उसमें 45 मार्क्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। ये आपका कट ऑफ का लेवल है, इसी पे ध्यान रखना है। और इसमें कैसे पहुंच पाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट है जिसका ज़्यादा अच्छे से आप यूज़ कर पाओगे, ये समझना जरूरी है। लास्ट फाइनल कट ऑफ जो मेरे हैंड से एक्सपेक्टेड है वो ये है, जो मैंने अपने एंड से मेंशन किया है, 45 टू 55। प्रोबेबली अगर कोई बच्चा 55 100% मार्क्स लेके आ जाता है, उसको रोकने वाला है ही नहीं कोई, 100% सिलेक्शन होगा। सो गो इन दिस एग्जाम विद द टारगेट ऑफ 55 मार्क्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या क्या कैसे कैसे करना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या फोकस रहना है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर्ड जाएंगे, आपका पेपर स्ट्रक्चर्ड होगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। सो होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन दे के जब आइएगा, और मेरा कोई भी लेक्चर, कोई भी बात है, थोड़ी सी भी हेल्प अगर आपकी की हो, एक कदम भी, तो आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा मैं। अगर आपका कमेंट आएगा बड़ी खुशी मिलेगी। आपका आता भी है जो कमेंट, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दिल से लगा कर रखता हूँ उसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद। और हाँ, शेयर ज़रूर करिएगा, पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।